दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस तरह का टेबल को हम पॉलिश करके फाइनल लुक इस तरह का किस तरह से दे सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर मेलामाइन पॉलिश यूज़ करने वाले हैं और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि तारालेक कंपनी का ये ब्रांडिंग है और इसके अंदर पैकिंग किस तरह से आती है। तो यहाँ पर दो पैकिंग आएगी, एक होगा आपका बेस का और एक होगा आपका हार्डनर। तो मैं आपको बेस है उसके जो कंटेनर के आसपास किस तरह से फिनिशिंग और क्या लिखा होता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंपनी का ब्रांडिंग और पॉलिश का नाम लिखा है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखा है कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ की डिटेल्स लिखा है, उस आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि जो हार्डनर है ना वो इसके अंदर आएगा। अब बात करें तो ये पूरा पैकिंग है ना वो 1 लीटर में है। तो इसके अंदर 900 ml बेस और 100 ml हार्डनर आएगा। डब्बे को कुछ इस तरह से हमें ओपन कर लेना होता है। ओपन करने के बाद या फिर पहले डब्बे को अच्छे से हिला लेना है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल या फिर जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका होगा पड़े रहने के कारण। अब ओपन करके हिलाते हो तो इस तरह से लकड़ी वगैरह डाल के हिला सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने जो आपको टॉप बताया ना उसके ऊपर हमने 2 कोट मेलामाइन सीलर के लगा लिए है, यानी कि हमने बेस है वो अच्छे से रेडी करके रखा है। 2 कोट मेलामाइन सीलर के लगा के सैंडिंग करके प्रॉपर रखा है। अभी हम रेशियो की बात करें तो हमने डब्बा ओपन किया था तभी मैंने आपको बताया था कि बेस हमारा 900 ml था और उसके साथ हार्डनर 100 ml था, यानी कि 9:1 का रेशियो है। हमें 100 ml मटेरियल बनाना है तो 90 ml हमें बेस लेना है और 10 ml हार्डनर लेना है। इसी तरह से अभी हम 400 ml बना रहे हैं तो उसी तरह से हम कैलकुलेट करके मटेरियल बनाएंगे। अब दोस्तों आप देख रहे होगे कि मैं एक कंटेनर जैसा उसमें डाल रहा हूँ मटेरियल और फिर दूसरे बकेट में डाल रहा हूँ। तो वो हमने 100 ml का एक मार्किंग वाला कैन लिया है तो उसके अंदर हम आसानी रहता है। अभी हमने 36 से 40 ml जितना बेस डाला है तो उस हिसाब से हम 40 से 45 ml हार्डनर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप बेस और हार्डनर डालो ना तो उसके बाद अच्छे से पहले मिक्स करना है और उसके बाद ही आप टर्पेंटाइन या फिर थिनर डाल सकते हो। मेलामाइन पॉलिश है तो वहाँ पर जो मेलामाइन का थिनर है ना वही यूज़ होगा और कुछ नहीं होगा। ये करने के बाद हमें गन के अंदर अच्छे से कपड़े की मदद से छान लेना है। कपड़ा यहाँ पर मैं कॉटन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डस्ट वगैरह हो सकती है, अब मिक्सिंग किया तब तो वो सब हम कपड़े में रह जाएगी। और फिर गन को कुछ 1-2 मिनट आप रख लो तो अच्छा है, क्योंकि जितने भी बबल हो गए ना छानने के टाइम वो सब निकल जाएंगे। अब हम इसके ऊपर पॉलिश करना स्टार्ट करेंगे। पॉलिश करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई मेलामाइन पॉलिश, पीयू पॉलिश ये सब पॉलिश करे हो ना तो स्प्रे गन का यूज़ करना। वहाँ पर आप ब्रश रोलर का यूज़ करके या फिर कपड़े का यूज़ करके पॉलिश मत करना, क्योंकि उसमें वो आपको मनचाही फिनिशिंग है वो नहीं मिल पाएगी। आपकी मनचाही फिनिशिंग के लिए आपको स्प्रे गन का यूज़ करना है या फिर करवाना है। ये बात आपको नोट करके रखेंगे। अब करने का तरीका तो ईजी है, कुछ इस तरह के ही हमें करना होता है। ये तरीका आप डायरेक्ट खुद से करोगे तो नहीं आएगा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और अच्छे से एक पेंटर चाहिए, तभी ये फिनिशिंग के साथ कर पाएगा, वरना आपको एक अनइवन सी सरफेस मिलेगी ड्राई होने के बाद। तो इसी तरह से हमें करना है। आप देख के आप समझ सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ हम कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और ये टॉप कोट करने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और साथ साथ में हम आगे पॉलिश या फिर और कोई वीडियो ला के रहे और आपको वो नोटिफिकेशन पहुँचे तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर लीजिए। तो अब हम इसी तरह से पूरा टेबल को अच्छे से फिनिशिंग करते हैं और लास्ट में आपको दिखाते हैं कि जो इसकी फिनिशिंग है ना वो किस तरह से हमें मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी जो बॉर्डर है ना वो अच्छे से कर लेंगे और ये हमारा टेबल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। बॉर्डर ख़त्म होते ही मैं आपको जो इसकी फिनिशिंग है ना वो दिखा देता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे देखी थी ना बिल्कुल वैसे ही फिनिशिंग अभी हमें मिली है और ये ड्राई होने के बाद भी ऐसी रहेगी। इसके लिए आपको मेलामाइन ग्लोसी यूज़ करना है। मैट करोगे तो ऐसी फिनिशिंग नहीं रहेगी, वो मैट हो जाएगी।